बिग गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज मैं आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने जा रहा हूँ। इस टॉपिक के बारे में मेरे एक फ्रेंड ने, विकास ने, मुझसे इन्फॉर्मेशन मांगा था और वो मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि वीडियो बनाए, तो मैं उसी के बात को मद्देनज़र रखते हुए ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो बात है कि आप देख रहे होंगे कि गोल्ड का प्राइजेस जो है डोमेस्टिक मार्केट में बहुत तेज़ी से जो है ग्रो कर रहा है। तो वही टॉपिक है कि क्यों, वाई गोल्ड प्राइजेस आर राइजिंग, व्हाट आर द रीज़न बिहाइंड इट टू इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द गोल्ड। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप इंटरनेशनल ग्राफ फॉर द प्राइस ऑफ गोल्ड 1 ounce गोल्ड इज इक्वल टू 28.35 ग्राम। ठीक है, तो इंटरनेशनल ग्राफ अगर देखिएगा आप गोल्ड का प्राइस का लेके, तो इसका ग्राफ जो है ऊपर बढ़ते जा रहा है और 1 ounce गोल्ड जो कि 28.35 ग्राम होता है, जिसका इंटरनेशनल प्राइस मार्केट वैल्यू है $1800, जो कि अपने 8 साल के रिकॉर्ड को ब्रेक कर रहा है। तो समझ लीजिए कि इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड का प्राइस कितना तेजी से बढ़ रहा है। ठीक है, तो यही कारण है, इंटरनेशनल मार्केट में इफेक्ट पड़ रहा है, तो इसीलिए डोमेस्टिक मार्केट में भी इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, अच्छा, प्राइस इन डोमेस्टिक मार्केट आपको पता होना चाहिए, पेपर में भी मैंने पढ़ा था कि, और मैं आपको दिखा भी दे रहा हूं कि प्राइस इन डोमेस्टिक मार्केट में जो है हमारा इंडिया में जो है प्लस 50,000, 10 ग्राम गोल्ड का करीबन 50,000 प्लस में दाम इंक्रीज हो चुका है, प्राइस इंक्रीज हो चुका है। ठीक है, अच्छा, मैं ये बताना चाहता हूँ कि ऐसा मैंने पढ़ाया था सारे स्टूडेंट को, और सारे स्टूडेंट ने मुझसे पूछा भी कि क्यों ऐसा हुआ सर, कि डिमांड जब डिक्रीज हुआ तो प्राइस क्यों नहीं डिक्रीज हुआ, इकोनॉमिक का जो टर्मिनोलॉजी है क्यों ब्रेक हुआ। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, अप्रैल और मई 2020 में जब गोल्ड का इंपोर्ट है वो गिर गया 99%। ठीक है, तब भी इसका जो है ये डिमांड जो है नीचे की ओर चला गया, पर तब भी प्राइस इसका ऊपर क्यों गया। ठीक है, इसके बारे में मैं भी बताऊंगा कि क्यों डिमांड इसका नीचे जाने के कारण भी प्राइस ऊपर गया। और आपको पता होना चाहिए इंडिया में गोल्ड का माइनिंग ज़्यादा है नहीं, तो इंडिया अपना सारा गोल्ड जो है वो एक्सट्रैक्ट करता है, कहाँ से एक्सट्रैक्ट करता नहीं, सॉरी, इंपोर्ट करता है। कहाँ से इंपोर्ट करता है? विदेश से इंपोर्ट करता है। ठीक है, क्योंकि इंडिया में जो माइनिंग है वो सूटेबल नहीं है उसको माइनिंग करने के लिए। अगर आप माइनिंग करके गोल्ड एक्सट्रैक्ट कीजिएगा तो उतना कॉस्टिंग पड़ जाएगा, जितना आपका कोई प्रॉफिट, उतना कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो इसीलिए जो है इंडिया को जो है इंपोर्ट करना पड़ता है गोल्ड इंटरनेशनल मार्केट से। अच्छा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंडिया जो है गोल्ड इंपोर्ट करता है, तो वैसे चाइना भी जो है जो गोल्ड इंपोर्ट करता है। तो मैं आपको बता दूं कि डिमांड इन चाइना एंड इंडिया द वर्ल्ड्स 2 बिगेस्ट ऑफ गोल्ड बार्स, कॉइन्स एंड ज्वेलरी। इसका मतलब है कि जो डिमांड है गोल्ड का इंपोर्ट का, वर्ल्ड में सबसे पहला चाइना जो है गोल्ड को इंपोर्ट करता है, और सेकंड में आता है इंडिया जो है वो इंपोर्ट करता है। ठीक है, तो ये दो है जो गोल्ड बार्स के हिसाब से, कॉइन्स के हिसाब से और ज्वेलरी के हिसाब से गोल्ड को इंपोर्ट करते हैं। चाइना जो है गोल्ड का रिसाइकलिंग बहुत करता है, पर इंडिया जो है गोल्ड का उतना रिसाइकलिंग नहीं कर पाता है। ये हमारा एक डिसएडवांटेज है। ठीक है, तो जैसे कि कोरोना वायरस की वजह से, मैंने आपको आगे भी बताया, अभी भी बता रहा हूँ कि कोरोना वायरस की वजह से डिमांड जो है गोल्ड का जो है बहुत ही इंपोर्ट जो है पूरा गिर चुका था। अप्रैल मई के महीना में लोग बाहर ही नहीं निकल पा रहे थे, तो गोल्ड कहाँ से खरीदेंगे, सारा मॉल शट डाउन था। ठीक है, तो वही बता रहा हूँ कि डिमांड जो है कैसे करके पूरा नष्ट हो चुका। ठीक है, अच्छा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि इकोनॉमिक में जो है डिमांड जब जीरो हो जाता है, कब? जब प्राइस इंक्रीज होता है, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं, पूरा उल्टा हो गया। क्यों नहीं हुआ मैं अभी आपको बताऊंगा। प्राइस आपको मैं प्राइस ऑफ गोल्ड जो है कैसे जो है इंडिया में डिसाइड किया जाता है। कौन प्राइस जो है डिसाइड करता है गोल्ड का? अच्छा, तो जो इंडिया में जो है गोल्ड का प्राइसेस है वो डिसाइड होता है ये एसोसिएशन से, द इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन।
ये इसमें जो 10 बिग एंड इन्फ्लुएंशियल ज्वेलर्स लोग रहते हैं वही लोग जो है डिसाइड करते हैं। हाल इनका स्थापना 1919 में हुआ है और हाल ही में इन्होंने 100th सेंचुरी भी बनाया है। तो ये लोग जो है कैसे प्राइस को डिटरमाइन करते हैं, कैसे प्राइस को लगाते हैं गोल्ड का, ठीक है। डेली प्राइसेस कोट्स बेस्ड ऑन, ठीक है, ये दो बार लिख दिया है कोड कैसे किया जाता है। इसका चार्ट टर्म है, चार्ट टर्म को मद्देनजर रखते हुए ये लोग जो है गोल्ड का प्राइस को इंडिया में डिटरमाइन करते हैं। सबसे पहला है इंटरनेशनल प्राइस। इंटरनेशनल प्राइस मैंने आपको आगे भी ग्राफ दिखाया है और अभी भी बता रहा हूँ कि इंटरनेशनल प्राइस में गोल्ड का दाम कैसा चल रहा है उसी को मद्देनजर रखते हुए डोमेस्टिक मार्केट में भी, हमारे इंडिया में भी जो है गोल्ड का प्राइसेस रहेगा, ठीक है। उसके बाद में डॉलर्स रुपी का एक्सचेंज रेट क्या है, अगर एक्सचेंज रेट बढ़ता है तो प्राइस बढ़ेगा, घटता है तो घटेगा, ठीक है। टैक्सेस, गवर्नमेंट कैसे करके टैक्सेस लगा रही है, आपको पता है कि गोल्ड जो है स्मगलिंग भी बहुत होता है। अफ्रीका से मुंबई में आता है, यूनाइटेड अरब में आता है और उसके बाद में क्या होता है केरला से स्मगलिंग भी होता है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने उसमें कस्टम ड्यूटी 12.5% लगाया है और भी बहुत सारे चार्जेस। स्मगलिंग का बात अलग हो जा रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे जो उसके बाद जो है लोग प्रॉफिट मार्जिन रखते हैं, ठीक है। तो हाल में कुछ समय पहले ऐसा भी हुआ था कि प्राइस ऑफ द ऑयल्स, पेट्रोलियम एंड डीजल्स आर ऑल्सो इंक्रीजिंग ऐसे हुआ था। तो उस समय क्या था कि इंटरनेशनल मार्केट में इसका जो है दाम बहुत कम हो गया था, पर इंडिया में क्यों नहीं इसका दाम कम हुआ, क्योंकि उस समय जो है इंडियन गवर्नमेंट जो है लॉस में सफ़र कर रही थी। तो अपने लॉस को कंपनसेट करने के लिए वो टैक्स लगा के दाम उतना ही बराबर कर दिया था, ठीक है। और जो प्राइस आर ऑन द बेसिस, अच्छा, जब भी कोई पेंडेमिक आता है तो जितने भी इन्वेस्टर है अपने पैसे को जो है एक सेफ जगह पे लगाना चाहते हैं, ऐसे जगह पे लगाना चाहते हैं कि पेंडेमिक में जो है उनका जो है मनी का जो है वैल्यू जो है डिप्रिसिएट ना करे, एप्रिसिएट करे। तो उसी को हम लोग कहते हैं सेफ हेवन। तो इन ट्रबल टाइम में, कोरोना वायरस के टाइम में जो इन्वेस्टर लोग जो थे वो लोगों ने जो है अपना पैसा को जो है ये सेफ हेवन पर लगाया था, ठीक है। इसीलिए जो है प्राइस जो है थोड़ा नहीं ज़्यादा इंक्रीज किया है। अच्छा, तो देखिए क्या हुआ है, मोर देन 700 मेट्रिक टन्स ऑफ गोल्ड हैव बीन एडेड टू वॉल्ट्स अराउंड न्यूयॉर्क दिस ईयर्स, द मोस्ट इन रिकॉर्ड्स गोइंग बैक टू 1993। तो मैंने आपको बताया कि वेस्टर्न के जो इन्वेस्टर लोग थे, न्यूयॉर्क के जो इन्वेस्टर लोग थे, इस पैंडमिक में उन्होंने जो है अपना सारा पैसा जो है गोल्ड पे इन्वेस्ट कर दिया और लगभग 700 मेट्रिक टन्स जो गोल्ड जो है इस पैंडमिक में 2-3 महीने में वो लोग जो है स्टोर कर लिया है, ठीक है। तो ये जो स्टोर किया वो अपने आप के रिकॉर्ड को 1993 के रिकॉर्ड को ब्रेक कर रहा है। इतना गोल्ड उनके देश में डिपॉजिट हो चुका है, ठीक है। अच्छा, वेस्टर्न इन्वेस्टर, वही पेंडेमिक में मैंने बता दिया कि पेंडेमिक में जो है वो लोग जो है सारे पैसा को गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। दिस इज पुशिंग, हाँ, तो यही जो बात है कि जो मैंने बताया था, इकोनॉमिक गलत नहीं हो रहा है, डिमांड कम नहीं हुआ, उल्टा डिमांड बढ़ गया है और डिमांड शिफ्ट हो गया है, ठीक है। तो हाँ, इंडिया और चाइना जब गोल्ड नहीं खरीदा कोविड के समय में, तो उसका गोल्ड किसने खरीदा, उसके गोल्ड वेस्टर्न इन्वेस्टर ने सारा खरीद लिया, ठीक है। अच्छा, जो आपको पता होगा, जो इंडिया और चाइना में जो हम लोग गोल्ड खरीदते हैं वो हम लोग फिजिकली गोल्ड खरीदते हैं, पर वेस्टर्न में जो है गोल्ड खरीदा जाता है वो पूरा जो है नॉट फिजिकली होता है, ठीक है। तो वो लोग जो है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में पैसा लगाते हैं। वो भी एक गोल्ड की जैसा है, जैसे आपको गोल्ड के बदले में आपको एक पेपर दे दिया जाएगा। अगर कल गोल्ड का वैल्यू एप्रिसिएट करता है तो आपको उस हिसाब से आपका पेमेंट किया जाएगा, ठीक है। तो वो लोग जो है इसमें इन्वेस्ट करते हैं, ना कि फिजिकली गोल्ड खरीदते हैं, जो कि इंडिया और चाइना करता है, ठीक है। और रिजल्टिंग इन एन, इसी के कारण जो है 18% जो है डिमांड बढ़ चुका है गोल्ड का ड्यूरिंग पैंडेमिक और कोविड टाइम, ठीक है। अच्छा, देखिए मैंने ग्राफ भी बना दिया है, यहाँ पे आपको ग्राफ को देखने से पता चल जाएगा कि 2090 और 2020 को आप मद्देनजर रखिएगा। तो ये जो कर्व है ये दिखा रहा है, डिमांड दिखा रहा है जो गोल्ड का जो है चाइना और इंडिया में जो है
कैसे करके 2019 और 2020 में जो है नीचे की तरफ गिर रहा है, मींस डिमांड फॉल हो रहा है। और उसी समय देखिए जो है नीचे वाला जो है प्राइस दिखा रहा है, जो वेस्टर्न कंट्री जो है इन्वेस्ट किए हैं उसके वजह से प्राइस देखिए टॉप जा रहा है, ठीक है। तो यही कारण है जो गोल्ड का प्राइस जो है इंक्रीज कर जाए। अब बहुत कोई ये मुझसे जानना चाहते हैं कि इसके बाद क्या होगा, व्हाट आर गोइंग टू नेक्स्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट में क्या होगा ये तो मैं नहीं बता सकता, पर तभी मैंने कल बहुत सारे फैकल्टी से डिस्कस की थी। तो किसी फैकल्टी के मेंबर ने कहा है, उन्होंने मुझे अपना नाम बताने के लिए बारन कहा है, पर उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में विद इन 18 मंथ टू 24 मंथ गोल्ड का जो प्राइस है इंडिया में 10 ग्राम का अभी तो 50,000 प्लस है, पर ये 18 टू 24 मंथ के अंदर में ये 65,000 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको रैशनली बताना चाहूँ, मैं क्या बोलना चाहता हूँ, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर पेंडेमिक कोविड सब कुछ सिचुएशन सही हो गया तो जो इन्वेस्टर लोग ने अपना पैसा को ETF में इन्वेस्ट किया है, गोल्ड पे इन्वेस्ट किया, वो आस्ते आस्ते गोल्ड को निकालना चालू करेंगे, मतलब अपने गोल्ड को कैश में कन्वर्ट करना चालू करेंगे। तब क्या होगा, सप्लाई गोल्ड का ज़्यादा हो जाएगा, और इंडिया और चाइना में जब कोविड ख़त्म हो जाएगा तो मार्केट स्ट्रक्चर फिर से सेम हो जाएगा। उस समय इंडिया और चाइना जो है गोल्ड का परचेस करना चाहेंगे, तो क्या होगा, तब उस समय जो है प्राइस कम हो जाएगा। तो यही सब चीज़ है, हम लोग को डिपेंड करता है कि कोविड कब खत्म होगा और ख़त्म होने के बाद इंडिया और चाइना का कैसा डिमांड रहेगा। तो ये सब चीज़ें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मैंने बहुत सारे फैकल्टी से डिस्कस किया है और RBI के वही रिपोर्ट पढ़ा है। तो गोल्ड इंडिया को एक समय सोने का चिड़िया कहा जाता था, बात बिल्कुल सही। अभी भी इंडिया में जो है घरों घर में, मंदिर में इतना गोल्ड पड़ा हुआ है कि अगर ये गोल्ड सर्कुलेशन में आ जाएगा तो डॉलर इजिकल टू रुपीस हो जाएगा, ठीक है। डॉलर और रुपीस दोनों आ जाएगा। RBI ने बहुत सारा तरीका भी निकाला था कि इस जो स्टोर है एटलीस्ट 24,000 टू 25,000 टन जो गोल्ड लोगों के हाउस होल्ड में छिपा हुआ है, ठीक है। RBI ने बहुत पहले ऐसा तरीका भी निकाला था, फॉर्मूला भी निकाला था, जिससे वो गोल्ड को सर्कुलेशन में आने सके, पर ये फॉर्मूला फेल हो चुका, क्योंकि जो हमारे घर में जो गोल्ड है वो सारे पुश्तैनी है, लोग उसको बाहर नहीं निकालना चाहते हैं, क्योंकि जब बाहर निकालेंगे बैंक में जाएंगे रखने के लिए तो उससे पूछा जाएगा कहाँ से आया, कैसे आया, ठीक है। तो इसीलिए लोग डर के मारे नहीं निकालते हैं। तो आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से समझ में आया होगा कि क्यों गोल्ड का प्राइस बढ़ रहा है। आप लोग को अगर किसी भी टर्म के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे कमेंट करें, तो मैं उसके बारे में एक वीडियो बना दूंगा। और इसी प्रकार का क्लासेस हमारे ट्यूशन में दिए जाते हैं, तो जिसको इंटरेस्टेड है मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, कमेंट कर सकता है। हमारे ट्यूशन में बहुत भयंकर फैकल्टी है, विकास है जो मैथ्स में अपने हीरो है, रोहित है जो हिंदी इंग्लिश में हीरो है। तो आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कांटेक्ट कीजिएगा, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।